आज से लगभग 5 दिन पहले मैंने आपको एक पटवारी साहब की कहानी सुनाई थी और उस पटवारी साहब की कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि रेवेन्यू विभाग को ये बताया जाए कि आप ऊपर तो डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर जमीन पर जहां आम आदमी का टाकरा आपके डिपार्टमेंट के साथ होता है या जहां आम आदमी आपके डिपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक देता है, वहां पर किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आया है। और मैंने उसी वक्त कहा था, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत छोटे पैमाने पर आप स्टोरी कर रहे हैं। ये छोटा पैमाना नहीं है, ये बहुत बड़ा पैमाना है। ये वो परेशानी है जो हर आम आदमी को झेलनी पड़ती है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर से मेरी बात हुई, उन्होंने अपने बारे में बताया कि मुझे भी रेवेन्यू विभाग के लोग चक्कर कटवा रहे हैं। मैं जो एक इलाके को देखता हूं, मैं जो एक जिले का एसपी रहा हूं, मुझे भी पटवारियों के पीछे चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये बात उन्होंने कही। हाँ, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस के वो अधिकारी जाने और रेवेन्यू विभाग जाने, लेकिन उस आम आदमी का क्या हुआ जिस आम आदमी के लोन फर्द को लेकर मैंने आपके साथ बात की थी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि उस स्टोरी के फौरन बाद डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा ने उस मामले में कार्रवाई की और पटवारी के खिलाफ फौरन एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई। उस इंक्वायरी की एक कॉपी भी मेरे पास है। उस इंक्वायरी के ऑर्डर करने के बाद भी अभी तक अब तो विभाग की हालत यह हो चुकी है कि तहसीलदार से लेकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तक कोई यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि उस आम आदमी का लोन फर्द गया तो गया कहां, और पटवारी साहब को आखिरकार उसका लोन फर्द अपडेट करने में दिक्कत क्यों आ रही है। यह परेशानी एक आदमी की नहीं है, कई लोग और ऐसे होंगे जिन्हें इसी तरह की परेशानियां रेवेन्यू विभाग में आती होंगी। मेरी विनम्र विनती और आग्रह है आप लोगों से, स्ट्रेट लाइन के इस लाइव ब्रॉडकास्ट के नीचे अपना मोबाइल नंबर शेयर करें, अपनी डिटेल शेयर करें और अपनी शिकायत भी शेयर करें, ताकि हम आपकी डिटेल को, आपकी शिकायत को अपने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकें और सरकार को यह बता सकें, सरकार को यह जतला सकें कि आपने ऊपर से तो सिस्टम बहुत साफ सुथरा कर दिया, आपने डिजिटाइजेशन की बात भी कर दी, आपने डिजिटल जम्मू कश्मीर भी बना दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर पटवारियों से जब लोगों का सामना होता है तो लोग परेशान दर बदर फिरते रहते हैं। बड़े से बड़े दफ्तर से इंक्वायरियां ऑर्डर कर दी जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कागज मुंह नहीं करता। और जब आप पटवारियों से यह बात करते हैं तो वह आपको यह कहते हैं कि सरकार ने डिजिटाइजेशन का काम एक एजेंसी को दिया था, वो एजेंसी डिजिटाइजेशन कर रही थी, उसकी एक्सपर्टीज थी डिजिटाइजेशन में। अब सरकार ने यह काम हमारे सर पर डाल दिया है। हम एक्सपर्ट नहीं है डिजिटाइजेशन के, लेकिन चूंकि सरकारी काम है, हम इस सरकारी काम को तनदही के साथ कर रहे हैं। मगर मुसीबत यह है कि हम रात के वक्त में डिजिटाइजेशन करें, दिन के वक्त में लोगों का काम करें तो हम क्या करें। यह पटवारियों की परेशानी है। यानी पटवारियों की लड़ाई अपने विभाग के साथ, विभाग की परेशानी पटवारियों के साथ, और इसमें पिस रहा है आम आदमी। यानी पटवारी साहब के खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर होने के बावजूद भी एरोगेंस की का लेवल यह है, एरोगेंस की इंतहा यह है कि अभी तक पटवारी साहब ने डिजिटल जम्मू कश्मीर में लोन फर्द अपलोड नहीं किया है। अभी भी पटवारी साहब जो है, यानी पटवारी साहब ने साफ कर दिया कि मेरे खिलाफ चूंकि इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि पटवारी साहब के ऊपर वाले स्तर पर काम करने वाले अफसरों भी नाराज हो चुके हैं। नाराज इस बात से कि पटवारी साहब के खिलाफ इंक्वायरी क्यों ऑर्डर हुई। पटवारी साहब तो अपना काम कर रहे थे। अगर पटवारी साहब अपना काम कर रहे थे तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को कूड़ेदान में फेंक दीजिए। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट अगर साफ तौर पर आपको एक टाइमलाइन देता है, उस टाइमलाइन के अंदर आपको लोन फर्द अपडेट करना है, तो उस टाइमलाइन पर आप लोग कारबंद क्यों नहीं रहते। और अब पूरे का पूरा विभाग मिल जाएगा। जैसे अभी कुछ पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में एक हादसा हुआ और खासकर जम्मू शहर में एक हादसा हुआ, उस मामले में सबूत बाद में सब तैयार किए गए, बाद में सारे के सारे सबूत तैयार किए गए। और चूंकि सरकारी लेवल पर ये सब चीजें मैनिपुलेट करना आसान है। क्यों मैनिपुलेट करना आसान है? आपने कागज के ऊपर डेट ही तो बदलनी है। आम आदमी कहां आ रहा है आपको देखने के लिए कि आपने किस एक्चुअल कौन सी डेट थी और आपने किस डेट पर लोन फर्द इशू किया था। आप पुराना लोन फर्द फाड़ के नया लोन फर्द बनाएंगे और अपने सुपीरियर अफसर को यह दिखाएंगे कि जनाब ये देखिए, हमने तो वक्त पर यह तैयार कर दिया। यह हालत है विभाग की। यानी इतनी एरोगेंस है विभाग के अंदर कि अपनी नालायकी और अपनी कमजोरी मानने के लिए भी तैयार नहीं।
आम आदमी को परेशान करने में कोई कमी आज भी रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी नहीं रखते। और ये आम आदमी की बात में क्या बताऊं, पटवार एसोसिएशन के जो जिम्मेदारान हैं, उन जिम्मेदारान को भी शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि जिस वक्त वो मीडिया के सामने और हमारे सामने आकर बुलंद बात दावे करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हम तो ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ सारा काम करते हैं, वक्त पर हम सारे का सारा काम करते हैं। आज इस पटवारी साहब को 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी पटवारी साहब ने लोन फंड अपडेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसकी वजह क्या है? कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जनाब ये पटवारी साहब हैं ही ऐसे। अगर ये हैं ही ऐसे तो फिर ये उस इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर कर क्या रहे हैं? किसने लाया इन्हें, किसने इन्हें वहां पर पोस्ट किया? और अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी जगह किसी और को पोस्ट करने में डिपार्टमेंट को इतनी दिक्कत और परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है, हर अफसर अपने लेवल पर कहता है जनाब मैंने तो अपनी तरफ से काम पूरा करके रखा है, निचले स्तर पर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। यह हालत है। यानी यह है जम्मू कश्मीर, डिजिटल जम्मू कश्मीर, जिस डिजिटल जम्मू कश्मीर की बात जम्मू कश्मीर की सरकार करती है और यह हकीकत डिजिटल जम्मू कश्मीर की है। जिसे मैंने आपको कहा कि एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मुझे भी चक्कर लगवाए। एक कांस्टेबल से बात हुई, उसने कहा मेरे घर पर रात को मेरा घर मापने के लिए आ गए। और कई और लोगों से मेरी बात हुई जिन लोगों ने यह कहा छोटा सा डॉक्यूमेंट लेने के लिए भी जब तक हम 4 चक्कर दफ्तर के ना लगाएं तब तक विभाग से हमें वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। समझा जा सकता है कि विभाग के पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड खंगालना है, रिकॉर्ड खंगाल कर आपने डिटेल्स तैयार करनी है, ये सब चीजें समझी जा सकती हैं। लेकिन डेलिबरेटली किसी चीज को इतने लंबे वक्त तक रोक कर रखना समझ से परे है। और जब इंक्वायरी ऑर्डर हो जाए उसके बाद कहना अब तो हमने देना ही नहीं, हमारे खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, अब चूंकि इंक्वायरी ऑर्डर हुई है तो हम इंक्वायरी का जवाब देंगे, आम आदमी जाए भाड़ में। और यह विभाग के निचले स्तर से लेकर ऊपर वाले स्तर तक सभी कर्मचारियों का यही हाल है। काश कोई अदालत ऐसी होती जो इन मामलों का संज्ञान लेती और संज्ञान लेकर सरकार को बाध्य बनाती कि आप पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में अगर आपने 15 दिन दिए हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आप लोन फंड देंगे। 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने कहा है कि इंतकाल देने की बात की, मैं मिसाल दे रहा हूं, आप कोई पटवारी साहब नीचे ये ना लिखे कि जनाब 15 दिन नहीं वहां 30 दिन दिए गए हैं, वो 30 दिन भी गुजर चुके हैं। ये हालत है रेवेन्यू विभाग की। और इसी रेवेन्यू विभाग को लेकर हर 10वें 12वें दिन एंटी करप्शन ब्यूरो से कोई खबर आती है कि कहीं पर कोई पटवारी पकड़ा गया, कहीं पर कोई नायब तहसीलदार पकड़ा गया, कहीं पर किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, कहीं पर किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। आखिरकार आम आदमी को एंटी करप्शन ब्यूरो के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत क्यों पड़ती है? जो मैंडेटरी है, जो कागज बनाना और जो कागज देना आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के लिए भी एक आदमी जो है, एक आम आदमी आपके सामने भीख मांगता क्यों फिरे? संवैधानिक अधिकार एक आम आदमी का है कि जो उसका हक है वो हक आपको उससे छीन नहीं सकते, वो हक आपको उस आम आदमी को हर सूरत देना है। तो फिर वो आम आदमी आपके दरवाजे पर दस्तक देकर आपके सामने गुहार क्यों लगाए, आपके सामने हाथ क्यों फैलाए? जिससे मैंने आपको कहा कि वो शरीफ आदमी इतना परेशान इस हालात से हो चुका है कि अब उसने आसी और उम्मीद ही छोड़ दी है। वो अब ये कह रहा है कि जनाब ये तो सूरत हाल ये है कि विभाग को मत मालूम चलने के बाद, डिवकॉम को पता चलने के बाद, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू को पता चलने के बाद, डिप्टी कमिश्नर को पता चलने के बाद, पूरे विभाग को जानकारी होने के बावजूद 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पटवारी साहब का मूड अभी भी बना नहीं। यानी ना तो डिवकॉम का के कहने का असर होता है, ना फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू की चलती है, ना डिप्टी कमिश्नर जम्मू की चलती है, किसी का बस पटवारियों के ऊपर नहीं चलता। यह हकीकत है जम्मू कश्मीर की। और यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह एक आम आदमी की परेशानी है, यह एक आम आदमी का दुखड़ा है। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, यह स्टोरी आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ एक, अब इसमें एक कुछ और लोग हैं जो जुड़कर यह कहते हैं, देखिए सोशल मीडिया पर कैसी पत्रकारिता हो रही है, यह किस तरह की पत्रकारिता है, कोई बड़ी खबर करिए, कोई इंपॉर्टेंट खबर करिए, कोई पाथ ब्रेकिंग खबर करिए। सोशल मीडिया से आप लोग इसलिए परेशान हैं, मानता हूं मैं कि सोशल मीडिया में के कारण कुछ लोग ऐसे भी इस प्रोफेशन में आ चुके हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के पास ताकतें हैं, आप एफआईआर लगाते हैं, आप जेल भेजते हैं, कौन रोकता है आपको? कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, उसको कहिए शिकायत करे, आप शिकायत करने के बाद जो है फौरन एफआईआर लगाइए, कार्रवाई करिए, किसी ने आपको कार्रवाई करने से नहीं रोका। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि आप सोशल मीडिया से इसलिए घबराते हैं क्योंकि इस माध्यम के जरिए बातें आपके सीनियर्स तक पहुंचती हैं,
बातें सरकार के टॉप पोजीशंस तक पहुंचती हैं, उसके बाद आप अपने टॉप लेवल पर बैठे हुए अधिकारियों को गुमराह करते हैं। और चूंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इस माध्यम से बातें जो है टॉप लेवल तक पहुंचती हैं, इसीलिए इस माध्यम से आप परेशान हैं। इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, इसका गला आप नहीं घोंट पाते, इसीलिए आप इस माध्यम से परेशान हैं। सबको फिक्र पड़ी है इस वक्त, डिप्टी कमिश्नरों को फिक्र पड़ी है, रातों को नींद नहीं आ रही। वो कहते हैं कि हमने मीडिया को साफ करना है, हम मीडिया की पुरानी शान जो है वो वापस लाना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नरों ने ले ली है। आप हिसाब लगाइए कि डिप्टी कमिश्नरों के पास, जिनके पास कोई इख्तियार किसी कानून के तहत नहीं, जिस डिजिटल मीडिया को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टली ऊपर से मॉनिटर कर रहा है, जिस डिजिटल मीडिया के लिए कानून मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने खुद बनाए हैं, उस डिजिटल मीडिया को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल करने की बात करते हैं। वो कहते हैं हम तय करेंगे जर्नलिस्ट कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। वो कहते हैं हम तय करेंगे कि इस इलाके में जर्नलिज्म कौन करेगा कौन नहीं करेगा। समझ से परे है। समझ से परे इसलिए है क्योंकि ना तो आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, ना आप तनख्वाह देने वाले हैं, ना आपका कोई लेना देना इस प्रोफेशन के साथ, लेकिन आप तनख्वाह भी पूछेंगे, आप कमाई भी पूछेंगे, कमाई के जरिए भी पूछेंगे। यानी डिप्टी कमिश्नरों ने इनकम टैक्स विभाग का काम भी ले लिया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम भी ले लिया है, सीबीआई का काम भी ले लिया है, सीआईडी का काम भी ले, सारे काम इन्होंने पकड़ लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस माध्यम को कंट्रोल करना है। और जैसे मैंने आपको कहा, यह एक मात्र माध्यम है। बताइए एक आम आदमी का क्या कसूर है? वो लगातार तहसीलदार के दफ्तर पर दस्तक दे रहा है, वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर दस्तक दे रहा है। क्यों जाए बार बार एक आम आदमी? एक छोटे से कागज के लिए वो इतने चक्कर क्यों लगाए? और ये कहानी क्यों नहीं है? ये स्टोरी फ्रंट पेज की कहानी क्यों नहीं है? आपसे जानना चाहता हूं। क्या ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का उल्लंघन नहीं है? क्या ये डिजिटल जम्मू कश्मीर के कानूनों का उल्लंघन नहीं है? क्या ये जो एक सरकारी मुलाजिम ओथ लेता है, कसम खाता है, क्या उस कसम का उल्लंघन नहीं है? अगर ये नहीं है तो फिर ठीक है, ये कहानी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंपैक्ट करती है एक आम आदमी को। एक आम आदमी को कोई लेना देना नहीं कि गैस पाइपलाइन दिल्ली से जम्मू कश्मीर आ रही है कि नहीं आ रही है। एक आम आदमी को कोई लेना देना नहीं कि कल कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। उसकी दिक्कत और परेशानी इस निचले लेवल पर है। उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा, वो उसकी दिक्कत है। उसके आधार कार्ड नहीं बन रहा, उसकी वो दिक्कत है। उसको फर्द नहीं मिल रहा, उसकी वो दिक्कत है। उसका इंतकाल नहीं हो रहा, उसकी वो दिक्कत है। उसके रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ की गई है, उसकी वो दिक्कत है। ये सारी परेशानियां आम आदमी की हैं। तो आम आदमी इन परेशानियों को लेकर जाए तो जाए कहां? जब वो आम आदमी जाने लगता है कहीं पर, तो उसको रास्ता कहां नजर आता है? सोशल मीडिया। क्योंकि आसानी से आप अपनी बात रखते हैं और बात जो है सरकारी टॉप अधिकारियों तक पहुंच जाती है। तो इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं आप लोग, और इंक्वायरी ऑर्डर करने के बाद उस आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं, बल्कि इंक्वायरी जो ऑर्डर होती है उसके नतीजे में उस आम आदमी की परेशानियां 4 गुना और मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यह हालत है। यानी एरोगेंस का लेवल यह है, और एरोगेंस इस लेवल की है कि ये अफसर ये भी नहीं सोचते इस कुर्सी पर बैठे हुए कि कल इनके परिवार के लोगों को भी इसी तरह की परेशानियां किसी जगह रेवेन्यू विभाग में झेलनी पड़ेंगी। आज आप किसी को परेशान कर रहे हैं, कल आपको परेशान होना पड़ सकता है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के लिए। जब सिस्टम आपको तंग करेगा, सिस्टम आपको परेशान करेगा, तब आपको यह समझ में आएगा कि आम आदमी आखिरकार रोता क्यों है, आम आदमी आखिरकार परेशान होता क्यों है। अब देखना इस मामले में यह है कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इस मामले में संजीदगी के साथ सोचकर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट करने पर पटवारियों को आमादा कर पाएगी कि नहीं। देखना यह है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर निचले स्तर पर 100% डिजिटल जम्मू कश्मीर की इंप्लीमेंटेशन हो, और डिजिटलाइजेशन के बाद भी फर्दों का इंतकाल का, ततीमे का और बाकी तमाम रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स का एक टाइमलाइन जो बनाया गया है उसे मैंडेटरी वो सब लोग फॉलो करेंगे। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इसके लिए कोई कोशिश करेगी? देखना यह है कि क्या डिविजनल कमिश्नर जम्मू तमाम पटवारियों की एक मीटिंग लेकर उनसे यह पूछेंगे कि आखिरकार आप आम आदमी को तंग क्यों कर रहे हैं, उसको परेशान क्यों कर रहे हैं। अगर आपको डिजिटलाइजेशन से दिक्कत है तो आप डिवकॉम को बताइए, आपको डिजिटलाइजेशन से परेशानी है एफसी रेवेन्यू को बताइए, इसमें आम आदमी का कसूर कहां? उसने तो यह काम आपके हवाले किया नहीं। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा यह एक आम आदमी का मामला है, आप न जाने कितने और लोग होंगे। तभी मैंने कहा अपना मोबाइल नंबर, अपनी डिटेल शेयर कीजिए
ताकि अब स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ग्राउंड पर किन किन प्रोग्रामों की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, ये तमाम बातें टॉप लेवल तक सरकार में पहुंचे। सरकार को अगर पता चलेगा, यकीन मानिए सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। सरकार किसी के साथ कोई नरमी वाला रवैया रखने वाली नहीं है, लेकिन सरकार को टॉप लेवल पर ये बातें पता तो चले। मैंने एक मिसाल दी, मैंने आपको यह बताया कि आज से लगभग 5 दिन पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि 1 महीना पहले एक आदमी का फर्द तैयार होता है, 1 महीना गुजर गया लेकिन फर्द अभी तक नहीं मिला। तो वो एक आम आदमी नहीं, कई और आम आदमी हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग अपनी अपनी कहानी स्ट्रेट लाइन से शेयर करेंगे, ताकि हम रेवेन्यू विभाग में जो कमजोरियां हैं, रेवेन्यू विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, उसके कामकाज की जो छोटी छोटी उनकी गलतियां, कमियां, कमजोरियां हैं, उसे विभाग तक पहुंचाए ताकि विभाग कार्रवाई करे।